आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था, सारी ट्रिक हमने सीख ली थी, एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे, है ना। आज इसके 22 क्वेश्चन है, 22 के 22 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। जैसे आप ये पहला क्वेश्चन देखो, इसको आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए, है ना। क्या क्या कि आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है एक्स गुणा साइन एक्स का, ठीक है। अब दो फंक्शन अगर गुणा में हो और इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि इस गुणा को कैसे न कैसे करके हटाया जा सके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आप यहाँ पे गुणा को हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नहीं हटा पाए तो हम क्या करेंगे, गुणा वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो गुणा वाला सूत्र क्या बोलता है, गुणा वाला सूत्र ये बोलता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा है ना। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं हमारी ट्रिक से, जिसका नाम है आईलेट। इससे डिसाइड करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है एक्स और एक लिखा हुआ है साइन एक्स। एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्स हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मुझे बताओ कि ए पहले आ रहा है कि टी पहले आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखना आपको हमेशा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसको तुम बोलोगे फर्स्ट फंक्शन, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको तुम बोलोगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको सूत्र तो लिखवाया था, है ना। मैंने लिखवाया नहीं था कि भाई दो फंक्शन है, मान लो एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन है और वो दोनों गुणा में है, तो इसके इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है, इसके इंटीग्रेशन का सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, है ना। और dx तो लगेगा यहाँ पे। तो ये सूत्र होता था, तो यही सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। करते हैं अप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कि एक्स एच लिख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताना, ये होता है जी हमारे पास माइनस का कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस फर्स्ट का डेरिवेटिव करो जो कि होता है 1, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आया था, इस सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स, ठीक है। और dx तो लगाना है, ये वाला dx तो लगेगा ही, क्योंकि ये वाला dx इस बड़े वाले के साथ है, जैसे ही हटेगा ना फिर ये dx हटेगा, ठीक है ना। जैसे हमने देखो ये वाला dx कैसे हट गया, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन हट गया, इसका हमने सोल्व कर लिया तो यहाँ से dx हट गया। जब हम इस बड़े वाले को सोल्व कर लेंगे तो ये वाला dx हट जाएगा, ये चीज़ है। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा माइनस का x कोस x, है ना। यहाँ से माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कोस x dx। कोस x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है जी हमारे पास साइन एक्स। अब प्लस लगाना है ही, तो ये आपके पास आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है सारी बातें। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, ये बिल्कुल पिछले जैसा ही है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, है ना। एक तो एक्स एक साइन, एक तो एक्स है एक साइन 3x है। अब इसमें तो फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें हमारी ट्रिक से पता चलेगा जिसका नाम है आईलेट, ठीक है। तो ये जो x है ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन 3x कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, आपके आंसर अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं बोल दूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब सूत्र लगाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट गुना सेकंड फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शन गुना में है तो उसका इंटीग्रेशन का सूत्र होगा फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx तो लगेगा ही, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट सेम x लिख दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन, इस दूसरे का इंटीग्रेशन बताना भैया। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास माइनस कोस 3x अपॉन में 3, इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस सेकंड का इंटीग्रेशन बताना। आपने सर अभी अभी निकाला था, ये आया था, लिख दो माइनस का कोस 3x अपॉन में 3,
है कि नहीं? ठीक है, ठीक है जी, सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का x कोस 3x अपॉन 3, है ना, और यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लो तो प्लस का, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोस 3x अपॉन 3। तो एक काम करो 1/3 को भी बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोस 3x dx का इंटीग्रेशन। कोस 3x dx का इंटीग्रेशन बता सकते हो आपको सब? बिल्कुल, कोस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा साइन 3x अपॉन 3, है ना, और प्लस सी तो लगाना है ही। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का x कोस 3x अपॉन 3 प्लस में साइन 3x अपॉन 9 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ? तो आप कहेंगे सर ये हमें हमारी ट्रिक से पता चलेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और e की पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है ए पहले आ रहा है और फिर ये बाद में आ रहा है, तो यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, इसको तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं बोल दूंगा सेकंड फंक्शन। अब दो फंक्शन का गुणा में हो तो उसका इंटीग्रेशन का सूत्र क्या था? आप कहेंगे सर उसका इंटीग्रेशन का सूत्र था फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे तो dx लगेगा ही, ठीक है। सोल्व कर लो। तो फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव 2x आएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ई की पावर x माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 को तो चलो मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया x गुणा ई की पावर x, वापस से गुणा आ गया भैया, तो वापस से गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, x गुणा ई की पावर x, ऐसा बच गया, ठीक है। तो वापस से गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, देखिए, तो ये तो सेम टू सेम चलता रहेगा। इसको सोल्व करते हैं, तो गुणा वाला सूत्र लगाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ? तो अलजेब्रिक फंक्शन ये तो फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेम डायरेक्टली लगा देना, ठीक है। फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, है ना, समझ में आ गई? ठीक है, सोल्व कर लो, अब हो जाएगा सोल्व, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बताना, मैंने 2 की गुणा कर ली ना, इसका इंटीग्रेशन बताना, e की पावर x बच गया ना, ये तो सिर्फ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस ही लगाना है। तो ये हमारे पास इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया? क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में ही कराया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ, वो हमें पता चलेगा हमारी ट्रिक से। हमारी ट्रिक का नाम क्या है, आइलेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है log x। x कैसा फंक्शन है, आप कहेंगे सर अलजेब्रिक फंक्शन है। log x कैसा फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन है। तो पहले क्या आ रहा है, l आ रहा है, यानी कि इसको तो मैं बोलूँगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं बोलूँगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको।
तो अगर कोई दो फंक्शन गुणा में हो और उसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, है ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना सूत्र लिखे, लेकिन सूत्र लिख लो ना, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेम, फर्स्ट हमारे पास क्या है? log x, तो log x तो लिख दिया सेम। दूसरे का इंटीग्रेशन, इस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना भैया, इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस फर्स्ट का डेरिवेटिव करो 1/x, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आया था? दूसरे का इंटीग्रेशन आया था सर जी x²/2। ठीक है, और dx तो चिपका हुआ ही है, तो एक x से एक x कट गया, है ना। 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, हो जाएगा सोल्व। ये तो शांत सही था, कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अंदर क्या बचा हमारे पास? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। अब प्लस प्लस सी तो लगाना है ही। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया वो ये आया। समझ रहे हो? इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, ऐसे सोल्व करना था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। वीडियो पॉज करो, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो। तो दो फंक्शन है, गुणा में है। पहला फंक्शन किसको मानूं, दूसरा फंक्शन किसको मानूं, कैसे पता चलेगा? हमारी ट्रिक से पता चलेगा। ठीक है, तो ये तो है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एल पहले आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको तो फर्स्ट फंक्शन बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा सेकंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन गुणा में हो और उसका इंटीग्रेशन हमें करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। और यहाँ तो dx लगना ही है। सोल्व कर लो। फर्स्ट सेम, पहले वाले को सेम टू सेम लिख दो। दूसरे का इंटीग्रेशन, इस x का इंटीग्रेशन बताना। आप कहेंगे सर x का इंटीग्रेशन, हाँ जी, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस फर्स्ट का डेरिवेटिव बताओ। log 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम समथिंग वाला चक्कर चलता है, मैंने बताया था ना। तो log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज 2। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या बोला? दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो। दूसरा फंक्शन कौन सा था हमारा? ये, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। ठीक है, ठीक है जी, सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा x²/2 गुणा में log 2x माइनस, यहाँ पे काटा पिटाई होगी, 2 से 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे बचा हमारे पास x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 प्लस ही तो लगाना है ही। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा x²/2 log 2x माइनस x²/4 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, समझ रहे हो? ये हमारे पास आंसर आ चुका है। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए बेटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ? तो आप कहेंगे सर आइलेट वाली ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर एक तो है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है लोगरिथमिक फंक्शन। तो एल पहले आ रहा है, यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूँगा, इसको सेकंड फंक्शन बोलूँगा। अगर दो फंक्शन गुणा में हो उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो उसको सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सॉरी, उसका सूत्र होता है फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। ये सूत्र होता है, लगा देते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट सेम। दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव करना 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आया था, ये आया था एक्स क्यूब बाय 3, और dx तो लगेगा ही क्योंकि ये वाला जो dx है वो इस बड़े वाले का है ना। ठीक है, तो ये हो गया, सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 log x, है ना, -1/3 को मैंने बाहर निकाल लिया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, प्लस ये लगा दो, बस ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हो और सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है सारी बातें। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके आप पहले खुद ब खुद ट्राई करो। तो वही आइलेट वाली ट्रिक लगेगी यहाँ पे, है ना। तो एक तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और एक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले कौन सा आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको तो बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं बोल दूंगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई दो फंक्शन गुणा में हो और उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, यही सूत्र होता है ना। लगाते हैं इसको, तो फर्स्ट सेम, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन, इस दूसरे का इंटीग्रेशन बताना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यह आएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मिल सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स गुणा में एक्स स्क्वायर बाय 2, ये तो सेम का सेम लिखा। यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो कुछ ऐसा बन गया, है ना। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन आप सीख चुके हैं इससे पिछले वाला जो लेक्चर था ना उसके अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो आप सीख चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर या फिर उससे इससे पिछले से पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर आप सीख चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाले को भी मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बनाऊंगा। अब कैसे बनाऊंगा वो समझ लो। सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर ले आता हूँ, ये जो बाहर माइनस आपको दिख रहा था इसको मैं ले आया अंदर, तो यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब एक काम करता हूँ, ऊपर जो है ना 1 को ऐड कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जिससे कि नीचे जैसा बन जाए, है ना। अगले स्टेप में कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा भैया, ये तो सेम रखूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर मैं क्या करूँगा, 1 को ऐड भी कर दूंगा और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझ लो। अब ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो दोनों को अलग अलग लिख के इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिख जाएं। थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन सारी चीज़ें भी दिखनी जरूरी है ना। अब देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये तो सेम का सेम रहेगा, इसको सेम का सेम ही लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ऊपर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ऊपर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है इसको लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा। बेसिकली हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बचेगा। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बचेगा। और यहाँ पर ये तो चीज़ चल ही रही है, ठीक है। आप चाहें तो उसको रफ कॉपी भी कर सकते थे, लेकिन अपन टीचर को दिखाई देंगे कि भाई हमने कैसे किया है, ठीक है ना। ऐसे कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 1/2। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था बताओ, पिछले लेक्चर में सीखा हमने, है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप कहेंगे सर अभी अभी हमने सीखा था, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा x/2। इस टाइप के फॉर्मूले में क्या होता है, x/2 तो पहले आता ही है, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास हम लिखते हैं जो a होता है ना, ए स्क्वायर, उसको लिखते हैं सिंबल के साथ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। फिर हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या था, तो आप कहेंगे सर इसका सूत्र था साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना। x/a करोगे तो x/1 तो x ही होता है, यानी कि इसका जो सूत्र है वो ये होगा, इसको सोल्व करने पे ये आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 1 में अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, तो आपके आंसर ये हमारे पास होता है 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ना, ये होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब प्लस लगाना है, समझ में आ गई। अब इसको सोल्व कर लो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x गुना में एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 1/2 x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये है 1 साइन इनवर्स x और ये है 1/2 साइन इनवर्स x, आधे में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का आधा बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाल लिया, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गई, थोड़ा लेंथी था, है ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारी चीज़ समझेंगे ना तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखो, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, वीडियो पॉज को खुद ब खुद ट्राई करो। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि भैया इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारी ट्रिक का, जिसका नाम है आइलेट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन और एक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले कौन सा आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं बोल दूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि अगर कोई दो फंक्शन गुणा में है और उसका इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है। तो आपको आंसर इसका सूत्र है फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx तो लगेगा ही, ठीक है। लगाते हैं फिर इसको, तो फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कि टेंजेंट इनवर्स x का टेंजेंट इनवर्स x लिख दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना, पहले वाले का डेरिवेटिव करना भैया, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x का, तो आपको इसका इंटीग्रेशन तो निकाला ही था एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। dx चिपक रहा है यहाँ पे, सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है आपके आंसर, यहाँ से हम एक काम करो 1/2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अब ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक काम करते हैं जो ऊपर लिखा है इसमें 1 को ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अभी जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, अलग अलग करके लिख लेते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गई।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारे पास x² टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कट क्या आएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है सर जी हमारे पास x, 1 dx का इंटीग्रेशन तो x होगा ना, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन। तो आपको सर 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन, तो अपने आप से सवाल पूछो कि ये डेरिवेटिव किसका होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो है ये किसका डेरिवेटिव है, बता सकते हो 1/1 प्लस x² किसका डेरिवेटिव है। तो आप कहेंगे सर ये हमारा डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का, टेंजेंट इनवर्स एक्स का है तो डेरिवेटिव होता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। समझ रहे हो भाई, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये किसका इंटीग्रेशन है तो अपने आप से सवाल पूछो ना कि भैया ये किसका डेरिवेटिव होता है। हमें इसका इंटीग्रेशन बताना था, इसका इंटीग्रेशन में नहीं पता चल पाया था, तो हमने अपने आप से सवाल पूछा कि ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो किसका डेरिवेटिव है। क्योंकि इंटीग्रेशन पूछो या फिर अपने आप से ये पूछो कि भाई किसका डेरिवेटिव है, दोनों बातें सेम है। तो हमने अपने आप से पूछा यार ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो पता चला कि ये तो हमारा इसका डेरिवेटिव होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव दूंगा तभी तो ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ही हो गया। ठीक है, और प्लस ही तो लगाना है ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर लो, आपकी इच्छा है, मैं अदरवाइज यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके बुक में जैसे आंसर लिखा है वैसा वैसा मिल जाएगा आपको, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात मेरी? थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ आपको, ये देखो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए इसको। तो हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस इनवर्स एक्स डी एक्स का। तो हमारी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आइलेट करके वाली जो ट्रिक थी, है ना। तो इसमें एक तो फंक्शन है अलजेब्रिक, ठीक है, एक फंक्शन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा पहले आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो इसको तो मैंने बोल दिया फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैंने बोल दिया सेकंड फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शन गुणा में है और उसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ ले तो उसका सूत्र क्या होता था, उसका सूत्र होता था फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ जरूर लगा देना, मेरी जैसी गलती मत कर देना कभी तुम ब्रैकेट को भूल जाओ, ब्रैकेट को नहीं भूलना है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे तो dx लगेगा ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स को तो लिख दो सेम टू सेम। दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा हमारे पास क्या है ये, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका डेरिवेटिव होता है -1 में √1 माइनस x², ये होता था। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे का इंटीग्रेशन हमने ज्ञात किया, वो आया था x²/2, और dx तो लगा हुआ है इसके साथ, कुछ ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, तो हो जाएगा x²/2 कोस इनवर्स x, है ना, माइनस अंदर हमारे पास है माइनस का x² बाय में √1 माइनस x², 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पर ऊपर लिखा है माइनस का x², नीचे लिखा है √1 माइनस x²। तो ऊपर एक काम करता हूँ, 1 को ऐड करके 1 को घटा देता हूँ। ये तो 1 को ऐड किया मैंने, +1 लिखा है ना यहाँ पे -1 लिखा है, तो 1 को ऐड किया 1 को घटाया। इससे क्या होगा कि ऊपर और जो नीचे सी चीज़ है ना वो सेम सी हो जाएंगे। अब इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ हमने, तो इसको कर देते हैं स्प्लिट। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो इससे ये कटेगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा। इसको इससे स्प्लिट करूंगा तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ भाई। देखो, तो ये तो सेम का सेम लिख दो, ये तो ठीक चल रहा है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ, √1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है।
आपका आंसर ये होता है हमारे पास साइन, सॉरी साइन नहीं, वो तो 1/, अगर 1/, होता ना फिर हो जाता। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x/2 से स्टार्ट होता है, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, x/2 से तो स्टार्ट होगा, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा जाएगा, फिर जो a जिसको तुम बोल रहे हो उसके स्क्वायर को 2 से भाग किया जाएगा। a हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसको 2 से भाग कर दो। फिर अपने आप से सवाल पूछो कि 1/, में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपका आंसर ये होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x, है ना, समझ में आ गई? ठीक है, अब प्लस ही तो लगेगा ही, कुछ ऐसा हो गया, है ना। बस हो गया सवाल आपका, थोड़ा सा कटा पिटाई कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देखो हाफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, हाफ में से एक गया तो कितना आएगा, माइनस का हाफ साइन इनवर्स एक्स। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि भाई इसको अंदर ले आओ, फिर साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कुछ तिकड़मबाजी करके कुछ सोल्व कर लो, और भी कर सकते हो सिंप्लीफाई, लेकिन और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं ना, हमें इंटीग्रेशन निकालना था, निकाल दिया। फाइनल जो आपका आंसर उसमें इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे क्या दिख रहा है कि फाइनल आंसर में कहीं भी इंटीग्रेशन लिखा ही नहीं हुआ, इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं होना चाहिए फाइनल आंसर में आपका, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, समझ में आ गई, ऐसे सोल्व करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अपनी बुक में पीछे आंसर देखेंगे ना तो उन्होंने थोड़ा सा अलग करके दे रखा है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर और पीछे वाले का आंसर, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये जो मेरा आंसर आया है इसको मैं बुक वाले से मैच करके भी दिखा देता हूँ। अपने आंसर आया था ना, आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ के आ जाओ, लेकिन अगर आप चाहें कि भैया मैं तो बुक वाले से मैच करना चाहता हूँ तो बुक वाले से मैच करना भी आपको सिखा देता हूँ। तो ये तो सेम का सेम लिख दो भैया तुम, है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया बुक वाले का आंसर और अपना आंसर सेम है। इसको अगर आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो बुक वाले जैसा बन जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ये चीज़, तो सेम का सेम लिख दो, -1/2 x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/2। अब साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर था π/2 के, तो उस हिसाब से साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, प्लस ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का π/4 हो जाएगा और हो जाएगा प्लस का 1/2 कोस इनवर्स एक्स, प्लस सी है। अब 1/2 को मैं अंदर ले आता हूँ और इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में π/8 माइनस का 1/4 कोस इनवर्स एक्स प्लस से ये हो जाएगा। अब π/8 एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म को जोड़ूंगा तो कांस्टेंट टर्म ही बनेगी, है ना। बच गई हमारे पास ये तीन चीज़, एक ये चीज़, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। एक काम करो, इसमें से और इसमें से कोस इनवर्स एक्स को कॉमन निकाल लो तुम एक बार। तो अगर तुम इन दोनों में से कोस इनवर्स एक्स को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बच जाएगा x² और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस का 1, ठीक है, माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों तो सी ही बनेगी, कॉन्स्टेंट टर्म ही बनेगी। तो अगर आप पीछे आंसर देखेंगे ना तो पीछे उन्होंने इस तरीके से आंसर लिखा गया, ठीक है, पीछे वालों ने इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है और अपने ने जो आंसर निकाला वो आंसर और पीछे जो आंसर लिखा है वो दोनों आंसर सही हैं। यहाँ तक भी तुम छोड़ सकते हो और यहाँ तक भी तुम लेके आ सकते हो, भाई ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ठीक है। तरीका ठीक होना चाहिए, आंसर आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो तो कोई गलत नहीं मानेगा, समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लो, ये अलग टाइप का आ गया, पिछले जो 3-4 क्वेश्चन थे वो सेम टाइप के थे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया है, आसान मुश्किल नहीं है। हमें इंटीग्रेशन बताना है साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर का, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर हम इसको x की पावर n वाला तरीका नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हो,
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो समथिंग वाला चक्र होता है ना भाई, समथिंग की पावर समथिंग, ये जो समथिंग समथिंग हम बोलते हैं ये डेरिवेटिव में चलता है, इंटीग्रेशन में नहीं चलता है। ठीक है, एक्स की पावर समथिंग हम इसको नहीं बोल सकते, इसको आप पूरे को एक्स बोलते हैं ऐसा नहीं बोल सकते इसको। हाँ, अगर एक्स के लिए लीनियर फंक्शन लिखा होता तब बोल सकते थे, ठीक है, फिर भी हमें उसको लीनियर फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन ये लीनियर फंक्शन थोड़ी है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे करें, तो एक काम करो, इसके गुणा में एक करके लिख दो। याद आया, एग्जाम्पल कराया था इस टाइप का, तो इसके गुणा में एक करके लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी अचर पद होता है उसको हम लेते हैं हमेशा सेकंड फंक्शन, और जो इसके अलावा जो भी है उसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अब इसको सेकंड फंक्शन क्यों लिया, इसको सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते थे क्या? अरे बेटा, अगर तुम इसको सेकंड फंक्शन लेते और फॉर्मूला लगाते तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के अंदर लास्ट में हमें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। तो तुम्हें क्या इसका इंटीग्रेशन पता था? हम कैसे नहीं, अगर इसका इंटीग्रेशन पता होता तो डायरेक्टली नहीं कर लेते, डायरेक्टली बता देते। इसका तो इंटीग्रेशन पता ही नहीं है ना, तो इसको आपको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है। समझ में आ गई? तो बस सोल्व कर लो इसको। तो मुझे बताओ कि अगर कोई दो फंक्शन गुणा में है और उसका तुमसे इंटीग्रेशन पूछे तो उसका सूत्र क्या होता है? आपने से पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डीएक्स लगता ही है। सोल्व करते हैं इसको। तो पहला फंक्शन सेम, पहला फंक्शन तो लिख दिया जी सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, इस दूसरे का कर दो इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन बताना, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है जी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव बता सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल, पावर डाउन 1 लेस, फिर इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि समथिंग का वापस से डेरिवेटिव, समथिंग वाला चक्कर डेरिवेटिव में चल रहा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में समथिंग वाला चक्कर नहीं होता, ये डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो पावर डाउन 1 लेस और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 में √1 माइनस एक्स का। ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन तो सर जी एक्स आया था। ये कुछ इस तरीके से हो गया, समझ में आ गई? तो इसको सोल्व करते हैं। ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे हम क्या करें भैया, तो ये दो को इसके साथ गुणा में लगा दो तुम, आसान चीज़ बन जाएगी। देखो इसको तुम ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स एक्स, या फिर तुम दो को बाहर भी निकाल सकते हो, तो ये वैसे तो है ना, अगर आप चाहें तो दो को बाहर भी निकाल सकते थे, लेकिन चलो रहने दो, बाहर मत निकालो, आसान चीज़ बनाता हूँ। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो गुणा वापस से आ गई, है ना, यहाँ पे तो वापस से गुणा आ गई, तो वापस से गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगा लो वापस से गुणा वाला सूत्र। तो ये तो सेम का सेम रहने दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इन दो फंक्शन के गुणा और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। दो फंक्शन के गुणा हो और इंटीग्रेशन का सिंबल हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? आपको सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट वाले नियम से इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का डायरेक्टली सूत्र लगाऊँ, डायरेक्टली लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का डायरेक्टली सूत्र लगाऊँ तो इंटीग्रेशन का सूत्र क्या कहता है कि पहले वाले को तो सेम लिखो, है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लो। इस दूसरे का इंटीग्रेशन बता सकते हो आप कहीं से? बिल्कुल आसानी से। कैसे? अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो अगर मैं इसको, ये जो अंडरूट के नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं फंक्शन बोल लूँ तो इसका डेरिवेटिव करने पे -2x आता है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव करने पे आता है -2x। एक काम करो, इस माइनस को अंदर ले आओ तुम, समझ रहे हो? तुमने क्या किया, इस माइनस को अंदर ले आया इस तरीके से। अब देखो अगर तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव करने पे आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर डेरिवेटिव लिखा हो और नीचे फंक्शन हमारा रूट के अंदर हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपके अनुसार इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट फंक्शन, बताई थी ना चीज़, इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन, है ना, dx तो चिपका हुआ ही है भैया, समझ में आ गई? अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और सोल्व, नीचे लेके जा रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर गुणा में एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे काटा पिटाई होगी तो इससे तो ये डायरेक्टली पूरा कट ही गया। यहाँ पे क्या बचा 2, 2 को बाहर निकाल लो, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया वो ये आ गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कॉमन कॉमन निकालने को उसके, लेकिन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है भैया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे सोल्व किया है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए ना कि हमने सोल्व कैसे किया है। देखिए हमने इसको इस तरीके से सोल्व किया, ये सारे स्टेप है, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप का मैंने एग्जाम्पल कराया हुआ है, मेरे को याद है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि ये तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। अब इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारी ट्रिक से। तो एक तो है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसका मतलब कि इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूँगा, इसको सेकंड फंक्शन बोलूँगा। अगर दो फंक्शन गुणा में हो और उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है। आपके आंसर दो फंक्शन अगर गुणा में हो और इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन से दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। तो ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे सेम टू सेम लिख दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर लो एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, कैसे, रफ कॉपी भी करते हैं, वहाँ पे समझाता हूँ, रफ है ये, ठीक है। हमें इंटीग्रेशन बताना है एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का ना। तो हमें पता है कि अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ इस अंदर वाले का तो इसका डेरिवेटिव 2x आता है, -2x आता है। तो एक काम करते हैं -2 से गुणा करते हैं, -2 से भाग कर देते हैं, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखो तो ऊपर है डेरिवेटिव, नीचे है रूट के अंदर फंक्शन। डेरिवेटिव अपॉन में रूट के अंदर फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट फंक्शन, समझ रहे हो, इससे ये कट गया। कहने का मतलब ये है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा दूसरे फंक्शन का, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसको चिपका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझ में आ गई। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताना, ये होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आया, ये आया, लिख दो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ, ये आया था, ठीक है। डी तो इसके साथ चिपका हुआ ही है, तो इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है ना। तो इस रफ वाले काम को मिटा देते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या किया, बस इसको सॉल्व कर लो बस, ये तो जल्दी निकल गया ना आंसर, इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 1 dx, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस सी लगाना है ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भैया, लॉजिक समझ में आया। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना था, क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भैया, ट्रिक का इस्तेमाल करो और सारे क्वेश्चन निकलने तुम्हारे। तो हमारी ट्रिक क्या थी, आइलेट, है ना। अब इसके अंदर दो फंक्शन कौन से हैं, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए पहले आ रहा है, यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दूंगा, इसको सेकंड फंक्शन बोल दूंगा। अगर दो फंक्शन गुणा में हो और उसका हमसे इंटीग्रेशन का सूत्र पूछ ले तो इसका इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है,
ये होता है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। ये होता है, लगाते हैं सूत्र को, फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स गुणा 1, टेंजेंट एक्स हो गया है ना। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका मैंने सूत्र लिखवाया था ना टेंजेंट एक्स के इंटीग्रेशन का, है ना। मतलब दो तीन सूत्र होते हैं, कोई सा लगा लो यार तुम। तो टेंजेंट एक्स के इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होगा, ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था, मेरे को थोड़ा सा भी ध्यान है नहीं वैसे। इसका सूत्र शायद ये था, माइनस लोग मापांक कोस एक्स, है ना, शायद ये था। चेक कर लेते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके देख लो ना। अगर इसका डेरिवेटिव लेने पर ये बन रहा है तब तो ठीक सूत्र है, नहीं तो गलत सूत्र है। इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। तो लोग कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 कोस एक्स, और कोस एक्स का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा माइनस का साइन एक्स, है ना, यानी कि हो गया माइनस का टेंजेंट एक्स। अब माइनस मैंने पहले से बाहर लगाया, यानी कि ये सूत्र बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने आपको दूसरा सूत्र लिखवाया हो, वो भी ठीक होगा, क्योंकि इसके एक सूत्र नहीं ना भैया, दो तीन सूत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा आपकी मर्जी, जोन सा लगाना चाहे वैसा लगा लो आप। तो इसके इंटीग्रेशन का ये सूत्र होता है ना। अब ये सूत्र कहाँ से है वो समझे, ये सूत्र भी इसी से आया है, ये जो हमारा गुणा वाला सूत्र नहीं है, इसी से आया है। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको वापस से करके देखो तो यही बनेगा तुम्हारा, करके देख लो चाहे बेशक। ठीक है, तो ये सूत्र भी यहीं से निकला भैया, कुछ अलग से नहीं निकला। ठीक है, बस मैंने आपको ये पहले लिखवा दिया था जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भैया, समझ में आ गई, आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई हमें इंटीग्रेशन बताएं टेंजेंट इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, तुम कहोगे सर नहीं। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि ये लिखा होता कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन पता है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। अगर ये लिखी होता ना तब टेंजेंट इनवर्स एक्स आता, लेकिन टेंजेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा ये तुम्हें नहीं पता। अब क्या करें, तो गुणा एक करके वाला तरीका लगाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स गुणा एक, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जो अचर पद होता है उसको हम सेकंड फंक्शन बोलते हैं, मैंने बताया आपको, और जो बच गया उसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दो फंक्शन गुणा में हो और उसका हमसे इंटीग्रेशन पूछ ले तो उसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। ये होता है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन सेम, पहले फंक्शन को सेम लिखो भैया, लिख दिया। दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है सर जी एक्स, 1 dx का इंटीग्रेशन तो एक्स होगा ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, इस पहले वाले का डेरिवेटिव करो 1/(1 + x²), दूसरे का इंटीग्रेशन करो, इस दूसरे का इंटीग्रेशन करो भैया, ये आएगा जी हमारे पास x। ठीक है, dx तो लगा हुआ ये, तो कुछ ऐसा हो गया। इसको और सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x गुणा में x माइनस, यहाँ पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो एक काम करता हूँ, इसको 2 से गुणा 2 से भाग करता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि तभी हमारी ट्रिक बनेगी ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो अगर ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो उसके इंटीग्रेशन का सूत्र होता है log फंक्शन, log फंक्शन ये होता है। अब प्लस इतना लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये आया। ये आया, समझ में आ गई, क्लियर है बात मेरी। तो ऐसे हमें सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, ये भी बहुत आसान है, वीडियो पोस्ट करके आप खुद ब खुद ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स गुणा में log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अब आइलेट का इस्तेमाल करेंगे,
तो यहाँ पे एक फंक्शन तो है अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा है हमारा लोगरिथमिक फंक्शन। तो एल पहले आ रहा है, यानी कि इसको तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं बोल दूंगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अगर दो फंक्शन गुणा में हो, अगर दो फंक्शन गुणा में हो और उसका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, पहला फंक्शन हमारा क्या है ये, तो इसको सेम टू सेम लिख दो। दूसरे का इंटीग्रेशन, इस दूसरे का कर लो इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो समथिंग वाला चक्कर चलता है, तो समथिंग की पावर 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर डाउन 1 लेस, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव, लोग एक्स का वापस से डेरिवेटिव लोगे तो 1/x। ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन, इस दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आया था? यह आया था सर जी एक्स स्क्वायर बाई 2, यही था ना, ऐसा हो गया। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, ये 2 से 2 कट गया, है ना। तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आया है। ये आया है। ठीक है, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल अभी बचा हुआ है ना, फाइनल आंसर में आपका इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं बचना चाहिए। तो अभी इसको और सोल्व करना पड़ेगा। और कैसे सोल्व करें? तो मुझे बताओ कि एक्स log x का इंटीग्रेशन पता है क्या तुमको? आपको आंसर नहीं पता, निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, कैसे? तो log x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, तो आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अगर दो फंक्शन गुणा में हो और उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है? ये होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पूछूं तो क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, जो कि ये आया था, ये हो गया। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। अब हो जाएगा ना आसानी से, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक एक्स कट गया, 1/2 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे बच गया एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो, है ना। तो आप कहेंगे सर, आप चाहो तो कर लो और सिंप्लीफाई, अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं वैसे। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, समझ में आ गई? तो ऐसे हमें सोल्व करना था, समझ में आई मेरी बात? तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भैया, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा log x का। ठीक है, तो आइलेट वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और एक है हमारा लोगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो एल पहले आ रहा है, यानी कि इसको मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और ये हमारा हो गया जी सेकंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन गुणा में हो और उसका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे सर उसका सूत्र होता है, दो फंक्शन अगर गुणा में है और उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जरूर लगाना, नहीं तो गलती कर बैठोगे। इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर तो dx लगेगा ही। ठीक है, सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, log x को सेम लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बता दो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन बता दो। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ये जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आया था? ये आया था, लिख दो। ये कुछ
ऐसा दिखाई देगा तुमको। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो सेम का सेम लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे काटा पिटाई होगी। अगर मैं इसकी इससे गुना करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वेयर बाय में 3। ठीक है, और इसकी अगर मैं इसके साथ गुना करता हूँ, इसकी अगर मैं इसके साथ गुना करता हूँ तो बचेगा 1, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, आसानी से पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो सेम का सेम लिख दो, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन बताना है एक्स स्क्वेयर बाई 3 का। एक्स स्क्वेयर बाई 3 का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय में 3 3 9, ये हो गया। और इसका इंटीग्रेशन बताना एक्स प्लस ही तो लगाना है ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भैया। लॉजिक समझ में आया? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तुम इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो, इसको सेकंड फंक्शन बोल दो, फिर वही आइलेट वाला तरीका लगाए कर लो, नहीं तो इसके गुणा कर लो, दो अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी, फिर उसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो आइलेट वाले सूत्र से। नहीं तो तुम्हें एक तरीका बताया था कल वाले लेक्चर में कि अगर तुम्हें कहीं पर ई की पावर एक्स दिख जाए, है ना, उसके साथ में फंक्शन लिखा हो और साथ में डेरिवेटिव लिखा हो, तो उसका डायरेक्टली सूत्र बताया था। तो वही सूत्र हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, तो ये कुछ ऐसे तो लिखा हुआ है ई की पावर एक्स, ये फंक्शन है, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ऐसा तो लिखा है। तो इसके इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है? इसके इंटीग्रेशन का सूत्र होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो सेम सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये तो मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। समझ में आ गई? ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर होगी बात मेरी? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जब मैं एग्जाम्पल कराया था ना, तो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल नहीं है, ये वैसा वैसा मुझे लग रहा है ना। करके देखते हैं होगा कि नहीं वैसे। तो इसको मैं सबसे पहले एस लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया भैया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बनाऊंगा? तो आप कहेंगे कि एक काम करो, इसको आप है ना ऊपर वाले में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर वाले में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करो। अब इससे क्या बेनिफिट होगा वो बताता हूँ। देखते हैं कि बेनिफिट होगा कि भी नहीं होगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को बात तो की है। अब ये जो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, याद रहा? समझ में आ गई? हो जाएगा, बेनिफिट होगा यहाँ इसका। कैसे होगा बताता हूँ। तो ऊपर एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं काटा पिटाई करूँगा तो एक से एक कटेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ई की पावर एक्स गुणा में 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सर आपको कैसे पता? हमें पता है ना यार, यू बाई वी का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो वी का स्क्वायर बनता है जाके। तो आप चाहे तो करके देख लो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, ये वाली चीज़, ये कुछ ऐसा हो गया। देखो, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये आता है, ये कहना चाह रहा हूँ। और यही हम चाहते थे, जैसे बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये तो हमारा ई की पावर एक्स हो गया, ये फंक्शन हो गया और ये डेरिवेटिव हो गया। तो कभी भी आपको इस तरीके का कुछ मिल जाए, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली सूत्र होता है, वो क्या होता है? ई की पावर एक्स गुणा में फंक्शन, है ना, और प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर है? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पे लिखा है ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। तो ई की पावर एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसको एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स
ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ऐसा ऐसा कैसे बनाएंगे वो समझ लो आप। तो उसके लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, एक तो साइन 2x के और एक कोस 2x के, इन दो फॉर्मूलों का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। साइन 2x का आपको पता हो एक फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x करके, है ना। अब साइन 2x का अगर ये फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन x का क्या फॉर्मूला होगा इसी के हिसाब से, तो आपको सर ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, है कि नहीं। बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पे साइन एक्स लिखा है ना, तो इसको मिल सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, इसी तरीके से कोस 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 एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन से वाला, देखो कोस 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करके। अगर इसी हिसाब से ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे पढ़ा है, अगर मैं इसी हिसाब से आपसे पूछूं कि कोस x का फॉर्मूला बताओ, तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 करके। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को, ये जो कोस x की वैल्यू आई, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ऐसे करके। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, ये जो 2 cos स्क्वायर x/2 है ना, इसको स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। मैंने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको सोल्व करना, 1/2 को बाहर निकाल लो। 1/cos स्क्वायर x/2 क्या होता है, 1/cos स्क्वायर x/2 होता है सीकेंड स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक cos x/2 से एक cos x/2 कट गया, 2 से 2 कट गया, sin x/2 बाई cos x/2 क्या होता है, टेंजेंट x/2 होता है। यह समझ में आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। आप इसका डेरिवेटिव लेके देख लो। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके देखो तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x/2, और इस x/2 का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो क्या आएगा 1/2। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखो e की x पावर x, ये तो हमारा फंक्शन है, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके से दिख जाए, e की पावर x दिख जाए, फिर फंक्शन दिख जाए, प्लस में इसका डेरिवेटिव दिख जाए, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है e की पावर x, इसके इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया और ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। समझ में आया। जूम आउट करके दिखाऊं आपको थोड़ा सा, ये देखो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। क्लियर है बात मेरी। सबसे पहले साइन एक्स का सूत्र लगाया, फिर कोस एक्स का सूत्र लगाया, सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया, और ये कुछ इस तरीके से बन गया जहाँ पे फंक्शन ये था, डेट ये था, तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो सबसे आसान है। कैसे, साफ साफ पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव करने पे क्या आता है, -1/x² आता है। 1/समथिंग का डेरिवेटिव -1/समथिंग का स्क्वायर ही होता है ना, फिर समथिंग का डेरिवेटिव करते हैं वापस से। तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव, साफ साफ पता चल रहा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा आंसर लिख दो इसका। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x गुणा में फंक्शन प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से सोल्व करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई यहाँ पे e की पावर x लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है x-3 अपॉन में x-1 का होल क्यूब। ठीक है, अब मुझे इसको f(x) प्लस में f' ऐसा ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं, तो एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले में 2 को ऐड करके 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 को ऐड करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा x-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 2 को ऐड करता हूं और 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
है ना। अब ध्यान से समझिए आप, ये जो x-1 का क्यूब है ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। जुकाम हो रहा है भाई, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एक x-1 से एक x-1 कट जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे नोटिस करें बेटा, तो ये फंक्शन है और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं पूरी पूरी, ये इसका डेरिवेटिव है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं इसको लिख दूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे लिख दूँ, तो ये बन गया कुछ इस तरीके से e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। ये इसका डेरिवेटिव बेटा, आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो बेसन। इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे ना तो यही आएगा, चाहे निकाल के देख लो तुम। इसको ऊपर ले जाओ, x-1 की पावर -2 हो जाएगी, है ना। फिर पावर डाउन वन लेस वाला तरीका लगा के देखोगे ना तो यही बनेगा, चेक करके देख लो, ठीक है। तो अगर e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स हमें कहीं दिख जाए तो उसका इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है, वो होता है e की पावर x गुणा में एफ एक्स, है ना, और प्लस ही तो लगाना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, समझ रहे हो। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। आई होप सब क्वेश्चन में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन देखो भैया, हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, e की पावर 2x गुना में साइन एक्स, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन किसको बोलूँ, सेकंड फंक्शन किसको बोलूँ, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे भैया, फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे इसको आइलेट वाले नियम के हिसाब से चलें तो सेकंड फंक्शन इसको, ठीक है। तो अगर कोई दो फंक्शन गुणा में है और उसका अगर आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे तो dx लगता ही है। सोल्व करते हैं, पहला फंक्शन सेम, पहले फंक्शन को सेम टू सेम लिख लो, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लो। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव कर लो बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो, ये होता है e की पावर 2x अपॉन 2, dx तो है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे बचेगा कोस एक्स e की पावर 2x, ऐसा बचेगा, ठीक है। यानी कि वापस से गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा और कोई इलाज इसका नहीं है। तो लगाते हैं, थोड़ा जूम आउट कर दूँ, देखो, तो वापस से गुणा वाला सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। तो ये तो सेम का सेम लिख दो, साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2। तो अगर मान लो कि इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन, ऐसे बोलना पड़ेगा आइलेट के हिसाब से। तो पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास माइनस का साइन एक्स, माइनस को बाहर निकाल लिया तो प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन एक्स लिख दिया बेसिकली, ठीक है। पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है e की पावर 2x अपॉन 2, ऐसा हो गया, ठीक है। dx तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल है। 1/2 को बाहर निकाल लो एक बार, तो अगर मैं 1/2 को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बेटा, मैंने 1/2 को यहाँ से बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी है और जो चीज़ क्वेश्चन में दी है दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब एक काम कर सकता हूँ मैं ना, इसको उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे इस तरफ। कैसे कह रहा हूँ समझो, ये जो हम सोल्व करते जा रहे हैं ये किसको सोल्व कर रहे हैं,
तो आप कहेंगे सर ये हम इसके इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं ना, तो इसके बराबर में मैं एक काम करता हूँ, ये लिख देता हूँ। समझ रहे हो? वापस समझो मैंने किया क्या। भाई ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ? इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ वो समझो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, दोनों सेम चीज़ है ना, इनको एक तरफ ले आओ, इसको उठाओ, इसको उठा करके तुम यहाँ पे पटक दो, यहाँ पर इस तरफ। अब एक काम करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये जो 1/2 आपको यहाँ पे बाहर दिख रहा है, इसके पहले गुणा करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद हम इसको उठा करके यहाँ पे पटकेंगे, ठीक है। तो ये तो सेम का सेम लिख दिया भैया, है ना, बराबर ये चीज़ भी सेम की सेम लिख दो, माइनस ये जो 1/2 है इसकी गुणा कर लो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 1/2 की अगर मैं इसके साथ गुणा करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और 1/2 की अगर मैं इसके साथ गुणा करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, -1/4 करके। ऐसे दिखाई देगा, है ना। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेम है। तो एक काम करता हूँ, इनको एक तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट और कर रहा हूँ ताकि आपको एक पेज पे दिखे, थोड़ा छोटा दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पेज पे देखना ज़रूरी है भैया, ठीक है। तो इसको उठा करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। राइट साइड में हमारे पास क्या बचेगा? राइट साइड में बचेगा ये वाली चीज़, लिख देते हैं, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लो। जब आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/4। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 5/4 हो जाएगा बेटा। 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर e2x साइन एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पर तो सेम की चीज़ सेम चीज़ लिख देंगे, सेम ही रहेगा ना। ऐसा हो गया, ठीक है। अब 5/4 जो है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे भाई? 4 भाग में है, गुणा में चल गया, 5 गुणा में है, भाग में चल गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यार इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास फाइनल निकल के आया वो क्या निकल के आया है? वो निकल के आया 4/5 साइन ई की पावर 2x/2 माइनस 1/2 कोस एक्स ई की पावर 2x/2, और प्लस सी लगाना मत भूलना भैया। ये हमारे पास आंसर आया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो भाई, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको वही तरीका सिखा रहा हूँ जिस तरीके से अभी तक हम करते आए हैं। तो इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² गुणा में 1, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो अचर पद होता है उसको हम हमेशा मानते हैं सेकंड फंक्शन, और इसके अलावा जो लिखा है उसको हम हमेशा मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। अब दो फंक्शन की यहाँ पे गुणा हो रही है, तो दो फंक्शन की अगर गुणा हो रही हो और आपसे बोल दिया जाए कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका सूत्र कुछ इस तरीके से होता है, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, ऐसे, ठीक है। तो यही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला फंक्शन सेम, पहले फंक्शन को तो लिख देते हैं भैया सेम टू सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है सर जी x, 1 dx का इंटीग्रेशन देखें तो x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है? रफ में करना है ये काम, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है, तब कैसे बताएंगे?
तो उसे साइन इनवर्स समथिंग बोल देंगे, साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। तो वैसे मत निकालना, बहुत खिचड़ी बन जाएगी, बहुत लंबा बन जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स को कुछ मानना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि कहीं पर आपको 1 + x² दिख जाए या फिर a² + x² दिख जाए, तो वहाँ पे हम x को क्या मानते हैं, a tan थीटा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x को क्या मानेंगे, a tan थीटा। a tan थीटा कहो या फिर 1 tan थीटा कहो, क्योंकि a की जगह क्या लिखा हो, 1 लिखा है ना। तो x को मैंने मान लिया tan थीटा। अगर मैं x को tan थीटा मानता हूँ तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का, है ना। साइन इनवर्स से साइन कटा, 2 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² का डेरिवेटिव बता दो, तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बता दो। 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो वैसे बता सकते हैं, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये होता है सर हमारे पास 2 × 1 अपॉन में 1 + x², यानी कि इसका डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन में 1 + x²। समझो, कहने का मतलब ये है कि भैया इसका जो डेरिवेटिव है वो ये होता है 2 अपॉन में 1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 अपॉन में 1 + x²। ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आया था, दूसरे का इंटीग्रेशन तो सर जी x आया था, समझ में आ गई। ठीक है, बस हो गया सोल्व, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² गुणा में x माइनस, यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे वाला फंक्शन है और ऊपर वाली जो चीज़ लिखी है ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना। तो अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है log fx। ठीक है, और प्लस लगाना है, कितनी आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया, बहुत आसानी से, बिना किसी खिचड़ी के क्वेश्चन आसानी से निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, क्या लिखा है कि x² गुणा में e की पावर x³, इसका इंटीग्रेशन बताना है किसके बराबर होगा। बहुत सिंपली तरीके से बता सकते हैं, गुणा वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइलेट वाले सूत्र से, दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा। तो अगर दो फंक्शन गुणा में हैं और उसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ ले, तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो लगाते हैं सूत्र, फर्स्ट फंक्शन सेम, पहले फंक्शन को सेम रखो। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, ये, तो x² तो सेम टू सेम लिख दो, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ पे तो x³ लिखा है और ये तो लीनियर फंक्शन होता नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे x लिखा होता तो लीनियर x लिखा होता, या फिर 2x + 1 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता तो ये लीनियर फंक्शन होता। लीनियर फंक्शन होता है जिसकी पावर 1 हो, यहाँ पे तो पावर 3 है ना, तो ये तो लीनियर फंक्शन है ही नहीं। अब यहाँ पे समस्या आ गई भैया, e की पावर x³ का इंटीग्रेशन कैसे बताओगे। अगर भैया e की पावर 2x होता तो इंटीग्रेशन बता सकते थे, e की पावर 3x होता तो इसका इंटीग्रेशन बता सकते थे, e की पावर x³ का इंटीग्रेशन कैसे बताओगे, सोचो, e की पावर x³ का इंटीग्रेशन कैसे बताओगे, समस्या। तो अब क्या करें, इसको ऐसे नहीं करना, इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे भी हो जाएगा, कुछ तिगड़मबाजी करेंगे ना, कुछ दिमाग लगाएंगे तो क्या होता है, ऐसे भी हो जाए, लेकिन इससे आसान तरीका बताता हूँ तुमको मैं। क्या, अभी बताता हूँ, रुको 2 मिनट, डिलीट कर दूँ इसको एक बार। देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो x³ का डेरिवेटिव करने पे 3x² आता है ना। तो e की पावर t जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ उसको, वहां से आंसर निकलेगा। हमें क्वेश्चन ये दिया है ना, तो एक काम करते हैं, इस x³ को t मान लेता हूँ, दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव करता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसको मिल सकता हूँ e की पावर t dt अपॉन 3, 1/3 को मैंने बाहर निकाल लिया, e की पावर t dt, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपके आंसर e की पावर x dx का जो होता था वही सेम फॉर्मूला इसका होगा। ठीक है ना, x की जगह ये कोई लीनियर फंक्शन नहीं है, आप समझे कि लीनियर फंक्शन नहीं, जो x वाला सूत्र था वही सेम सूत्र ये है, बस x की जगह t लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे dx की जगह dt लिखा, तो ये जो e की पावर x का सूत्र था वही सेम लगेगा यहाँ पे। तो हो जाएगा 1/3 इंटू
ई की पावर एक्स का सूत्र क्या होता था? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? आपको ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता था, ठीक है, और प्लस ही लगेगा ही। तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर टी अपॉन में 3 प्लस में सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? ऐसे सोल्व करना था, यहाँ पे गुणा वाला तरीका काम नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया? हमारे पास आंसर आ गया जी ए बटे में 3 वाला, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल तो पहले लगा हुआ है इसका, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स दिख रहा है तुमको, तो एक काम करो, इसको जो है ना, इसको तुम ऐसा बनाने की कोशिश करो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा। आपका आंसर बिल्कुल आसानी से बन गया। कैसे? सीकेंट एक्स के अंदर गुणा कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखाएगा, सीकेंट एक्स प्लस में सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और अगर आपको याद हो तो हमें पता है कि सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो यही होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स गुणा एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या है? सीकेंट एक्स, है ना, और प्लस सीट लगाना है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, समझे? तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। क्लियर होगी बात मेरी, है ना? तो ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 जैसे पिछली एक्सरसाइज थी उसको सोल्व करेंगे। उसमें हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बतानी है ना, ये चीज़ है।